हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 से लेकर के अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में इनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि सीडीपी में नहीं पूछा तो मैथ्स में पूछेगा, मैथ्स में नहीं पूछा तो ईवीएस में, ईवीएस में नहीं तो हिंदी में। इन पांचों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे जो डिसेबिलिटी के होते हैं। फ्रेंड्स, हम समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, अधिगम अक्षमता क्या होती है। यदि कोई बच्चा आपसे सीखने आता है, हिंदी पढ़ने आए, मैथ्स पढ़ने आए, इंग्लिश पढ़ने आए, तो जब भी बच्चा कुछ आपसे सीखने आता है, कुछ पढ़ने आता है, तो वो सीखते समय उसको कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम होगी, कभी कभी सुनने से, कभी कभी देखने से। तो जब भी बच्चा कुछ सीख रहा होता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसके रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम होती है सीखने में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहा जाता है। ठीक है। फिर सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। वही हमने दूसरी तरह से आपको समझाया डिफिनेशन देकर के, वही यहाँ दूसरी तरह लिखा है। आज की ये पूरी वीडियो फ्रेंड्स यदि आप देख लेते हैं तो फिर इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। और इनके जितनी डिसेबिलिटी है, मैं हर एक डिसेबिलिटी को पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स सिर्फ ये 2 ही डिसेबिलिटी है, बस इतने से ही पूछा जाएगा। इनके और भी प्रकार हैं डिसेबिलिटी के। जब भी बच्चा पढ़ने सीखना चाहता है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम होती है। वो जितनी भी उनको प्रॉब्लम होती है उन सब के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी। वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आता रहे पॉइंट देख के कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन बस इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपके समझ में आता रहे, कि ऐसा ना हो मैं टॉपिक डिस्कस करते रहूं, आपको समझना है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं। वो भी वही क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए मैंने पहले ही डिसलेक्सिया लिखा। ये क्या होती है? पढ़ने से संबंधित विकार होती है। विकार कहिए या अक्षमता कहिए, दोनों एक ही बात होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? जब भी बच्चा पढ़ना चाहता है या पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसको क्या होती है? वो रुक रुक के पढ़ेगा, अटक के पढ़ेगा, लोग बोलते हैं ना हगलाना, उस तरह से पढ़ेगा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी है। तो इसे डिसलेक्सिया है। इसमें क्या करता है बच्चा? सा को वाज पढ़ता है और वाज को सा पढ़ता है, क्योंकि बच्चा सा और वाज में अंतर ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पढ़ने से प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए वो नहीं कर पाता है। फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। ग्राफ मीन्स क्या होता है? लिखना। जैसे कोई ग्राफ हम बनाते हैं तो उस पे हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ग्राफ से क्या हुआ? लिखना। ग्राफ लिखने से संबंधित हो गया। फिर क्या होता है? ये जो लिखने से अक्षमता होती है, इसमें बच्चा लिख नहीं पाता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसके हाथ में, हथेली में, उंगलियों से संबंधित कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से भी बच्चा अच्छे से नहीं लिख पाता है। मस्तिष्क संबंधी भी कुछ कमी या गड़बड़ियां होंगी तो भी बच्चा लिखने में प्रॉब्लम करेगा, उसे प्रॉब्लम होगी। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया पढ़ने से संबंधित जो विकार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देता है, एक डिफरेंट देता है और 3 सेमी देता है। और जो डिफरेंट रहता है वही हमारे आंसर रहते हैं। जो 3 रॉन्ग रहते हैं वो एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। जो थोड़ा डिफरेंट रहता है वही आंसर रहता है। फिर है डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित जो विकार हो गए उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया में कौन सी दिक्कत होती है बच्चे को? तो बच्चे को लिखने से संबंधित समस्या होती है।
इन्हें आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया को आपको समझने के लिए सिर्फ कैलकुलेटर याद कर लीजिए। कैलकुलेटर से ही हम गणना करते हैं। और इस डिस्कैलकुलिया में कौन सी तकलीफ होती है, बच्चे को कौन सी समस्या होती है, तो गणितीय या गणना से संबंधित समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया को हम कैलकुलेटर से याद कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज हम किस लिए करते हैं, कैलकुलेटर का यूज हम गणना करने के लिए ही करते हैं, उसी से हम प्लस माइनस सब कुछ करते हैं। ये जो डिस्कैलकुलिया है इसे एक और नाम से जाने जाता है न्यूमेलेक्सिया। ये ज्यादातर पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए सब कुछ पढ़ना होता है। फिर आता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है फ्रेंड्स, भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इसमें बच्चे को शारीरिक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे वो एक मोर देख लिया और एक कबूतर देख लिया, तो दोनों को देखने के बाद वो इस भ्रम में पड़ जाता है कि मोर बड़ा है या कबूतर बड़ा है। या किसी और पक्षी को देख लिया, मुर्गी को देख लिया और कबूतर को देख लिया, दोनों में क्या करता है कि वो भ्रम हो जाता है उसे। इस बीमारी में डिस्मोर्फिया में क्या होती है, बच्चे को भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है, शारीरिक भ्रम की। वो कभी कभी ऐसा करने लगता है कि अपने शरीर के अंगों की तुलना जो होती है वो दूसरे लोगों से करने लगता है, जिससे उसे प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया, भ्रम वाली स्थिति जिस बच्चे को पैदा हो रही है उसे कौन सी बीमारी है, तो डिस्मोर्फिया। गणना या कैलकुलेटर से संबंधित रहेगा तो क्या होगा, डिस्कैलकुलिया होगा। फिर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, बच्चे को तनाव की स्थिति पैदा होती है, या जिसे भी ये बीमारी होती है उसे तनाव वाली स्थिति पैदा हो जाती है और मन की स्थिति निम्न हो जाती है। यदि फ्रेंड्स आप भी स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो वो कोई काम कर नहीं पाते हैं। यदि आप खुश हैं और अच्छे हैं माइंड से, तो फिर आप 10 मिनट का काम 2 मिनट में कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स यदि आप तनाव में हैं, प्रेशर में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, कोई भी कार्य अच्छे से कर नहीं पाते। वो 5 मिनट का चैप्टर भी आपको समझने में 25 मिनट लग जाता है। बट फ्रेंड्स यदि माइंड आपका सही है, आप फ्रेश हो, तो फिर आप 25 मिनट का काम 5 मिनट में भी कर लेते हो। तो डिस्थीमिया जिस बच्चे को बीमारी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, वो क्या करता है, उसकी मन की जो स्थिति होती है वो तो ऑटोमेटिक ही निम्न होती है। बालक का अधिगम प्रभावित होगा। जब बच्चे को तनाव रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तो फिर उसका अधिगम तो ऑटोमेटिक प्रभावित होगा ही, फिर वो शिक्षण कर ही नहीं पाएगा ना। फिर हम पढ़ते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया हो गया, डिस्मोर्फिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। इतने हमने आपको 5 पढ़ाए। अब मैं कुछ और भी पढ़ाती हूँ, इन्हें आप तब तक नोट कर लीजिए। अब हम अप्रेक्सिया के बारे में जानेंगे। जो अप्रेक्सिया बीमारी होती है, डिसऑर्डर है, ये क्या होता है इसमें। यह एक शारीरिक विकार है। कैसा है, शारीरिक विकार है। इसमें व्यक्ति के मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशलों में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। यदि पूछ लिया कि सूक्ष्म गति कौशलों से संबंधित जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है, या जो सूक्ष्म गति कौशलों से अक्षम बच्चे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अप्रेक्सिया। कौन सी बीमारी होगी, अप्रेक्सिया। जिन्हें लिखने में, चलने में, बोलने में परेशानी होती है, जो बोलने में अक्षम बच्चे हैं, अक्षमता वाले, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अप्रेक्सिया बीमारी होती है। फिर है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होती है ये भाषा संबंधित विकार होती है। मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण ये बीमारी होती है। भाषा संबंधी विकार, बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है। यदि वो किसी से बातचीत करना चाहता है, कोई संवाद करना चाहता है, तो उसे क्या होती है, उसे प्रॉब्लम होती है। किसके कारण होती है, तो मस्तिष्क में क्षति के कारण होती है।
जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप पूछ लिया। यदि कोई बच्चा बातचीत करने में या संवाद करने में किसी समस्या से ग्रसित है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे डिस्फेजिया कहेंगे। फिर है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है ये अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है। ये दोनों ही बीमारी जो होती हैं वो शरीर से ही संबंधित होती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को हाथ या आंखों के बीच समन्वय या संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। समन्वय संतुलन स्थापित करने में उसे परेशानी होती है। बच्चा दोनों के बीच कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। डिस्प्रेसिया कैसी है अक्षमता, तो ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होती है। जैसे यदि क्रिकेट खेल रहा है कोई बच्चा, जिस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया है, तो यदि बॉल को वो ऊपर फेंकेगा तो बॉल यदि नीचे से आएगा तो वो इधर से देखेगा। उसके आंखों में और हाथों में कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाता है, दोनों में समन्वय वो नहीं कर पाएगा। आप उस बच्चे को बॉल फेंकेंगे तो बॉल देखेगा यदि, तो हाथ नहीं उठाएगा, और यदि हाथ से कैच करना चाह रहा तो वो देखेगा उधर। इस बीमारी में यही प्रॉब्लम होती है बच्चे को। तो फ्रेंड्स, हमने आपको 8 बीमारियां पढ़ाई पूरी, 8 डिसेबिलिटी के बारे में, अक्षमता के बारे में आपको बताया। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यदि ये 8 आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके पेपर में आने वाला इससे जो क्वेश्चन होगा वो कंफर्म है, गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एक RPWD एक्ट आया था 2016 में। कब आया था? 2016 में। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे संसद द्वारा 2016 में पारित किया गया था। पारित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि RPDW एक्ट है, इसे कहां से लाया गया, कौन पारित किया गया था? तो ये संसद द्वारा पारित किया गया था। RPWD, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी बना था, ये किसके बेस पे बना था? तो पहले सिर्फ इतना ही था, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। PWD एक्ट 1995 बना था। इसी PWD एक्ट को ही रिवाइज करके RPWD एक्ट बनाया गया 2016 में। इसमें कुल 7 डिसेबिलिटी थी। कितनी थी? 7 डिसेबिलिटी थी। और इसमें कितनी कर दी गई? तो इसमें 21 कर दी गई। 21 डिसेबिलिटी कर दी गई। इसके अंदर जो बौने लोग थे, जो अंधे लोग थे, जो विकलांग लोग थे, जो एसिड अटैक लोग थे, उन सभी लोगों को इसमें शामिल कर दिया गया RPW एक्ट में। और जो PWD एक्ट था, इसमें सिर्फ 7 ही अक्षमताएं, दिव्यांगताएं दी गई थी, और इसमें 21 कर दी गई। ये जो RPWD एक्ट है, इसमें कुल 37 पेज है। इन्हें पढ़ना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है बस इतना ही आप जान लीजिए कि ये किसके द्वारा पारित किया गया? संसद के द्वारा। ये कब लाया गया? तो 2016 में PWD एक्ट को रिवाइज करके RPDW एक्ट बनाया गया। अब फ्रेंड्स, कुछ 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करके फिर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। जितना पढ़ाई हो इतना ही आपके पेपर के लिए एनफ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 2 ही 4 डिस्कस करूंगी, जिससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो एंड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछा जाता है हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी से। क्वेश्चन है हमारा,
एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने या समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब एक नॉर्मल इंटेलिजेंस बच्चा है यदि और वो पढ़ नहीं पाता और पढ़ने के बाद उस चीज़ को समझ नहीं पाता है तो उसे कौन सी डिसेबिलिटी है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, मतलब जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी उन्हें डिसलेक्सिया होगी। ऑप्शन बी लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, मतलब जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया डिसेबिलिटी होगी उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होगी, वो लिख नहीं पाएंगे। ऑप्शन सी गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया जिन्हें होगी उन्हें गणितीय प्रॉब्लम होगी, उन्हें गणित पढ़ने और समझने में कठिनाई होगी। ऑप्शन डी गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, मतलब जिस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया डिसेबिलिटी होगी उस बच्चे को मोटर एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होगी, गतिक कौशलों में, चलने दौड़ने खेलने कूदने में। फ्रेंड्स जो राइट आंसर है हमारा वो राइट आंसर क्या है, ए है ऑप्शन। डिसलेक्सिया जिन बच्चों को रहेगी वो बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अध्ययन निरोगिता वाले बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड होते हैं वे कैसे होते हैं या उनको कहाँ प्रॉब्लम होती है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। फ्रेंड्स लर्निंग डिसेबिलिटी से आईक्यू का कुछ मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, इनकी क्वालिटी थोड़ी पूछ रही है कि बहुत ही बुद्धिमान हो और परिपक्व हो बच्चे, ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन सी है कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं सीख सकते फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिस चीज़ में उसे प्रॉब्लम होगी सिर्फ वही कार्य नहीं कर पाएगा बच्चा, बाकी एक्टिविटीज़ तो कर ही सकता है। ऑप्शन डी अधिगम के कुछ बच्चों में संघर्ष करते हैं। फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है कि जो बच्चा होता है वो सीखने के कुछ बच्चों में उसे समस्या होती है। जैसे यदि उसे डिसलेक्सिया है, पढ़ने से प्रॉब्लम है तो उसे पढ़ने में समस्या होगी। यदि उसे डिस्ग्राफिया है तो उसे लिखने में, यदि उसे डिस्कैलकुलिया है तो उसे गणित के समझने में या गणितीय में समस्या होगी। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं आएगा, ये तो एकदम नॉनसेंस जैसी बात की है ऑप्शन सी में। इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो डी ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, मतलब मोटर स्किल जो होता है उसमें यदि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया में तो फ्रेंड्स गणितीय प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में तो पढ़ने और समझने की प्रॉब्लम रहती है। डिस्पेजिया, डिस्पेजिया में तो बोलने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। बच्चा यदि कुछ संवाद करता है या किसी से बात करना चाहता है तो उसमें उसे प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जिस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया नामक बीमारी होती है उस बच्चे में मोटर स्किल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह साकोवाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। अभी फ्रेंड्स हमने आपको समझाया था ये कि एक बच्चा है वाज को सा पढ़ता है साकोवाज, इन दोनों ही शब्दों में अंतर नहीं कर पाता, हर शब्द को वो क्या उल्टा पढ़ता है, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन ए डिस्मोर्फिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी शब्द जबलिंग विकार, ऑप्शन डी डिसलेक्सिमा। फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा वो डिसलेक्सिया है, जो हमने अभी आपको समझाया। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ जितना टॉपिक पढ़ाई और क्वेश्चन पढ़ाई हूँ पूरा ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पेपर में इसी तरह से पूछे जाते हैं,
और इनसे हटके कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछने का तरीका भी ऐसा ही होता है। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह के और भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं और आप मेरे बनाए टॉपिक को पढ़ के अच्छे से अपने मार्क्स ला सकें आपके पेपर में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।